हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल जायसवाल। आप देख रहे हैं मोबाइल नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर की बैन होने की खबरों के बारे में। दोस्तों, ये खबर चल रही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं भारत में, ये सभी इंडिया में बैन होने वाले हैं। अब इनमें क्या सच्चाई है और क्यों ये चर्चा आज ही से शुरू हुई है? दोस्तों, पिछले 1-2 दिन से लगातार ये चर्चा हो रही है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि इनके पीछे का क्या कारण है और हम समझेंगे कि सरकार इनको बैन करने वाली है या नहीं, और अगर जो बैन करेगी तो कौन से नियमों के चलते बैन करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैन होगी कि नहीं। दोस्तों, जितने भी ऐप इंडिया में हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, इन सभी को आईटी एक्ट का सेक्शन 79 प्रोटेक्ट करता है। आईटी एक्ट का सेक्शन 79 इन ऐप्स को इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी यूज़र है, कुछ गलत पोस्ट करता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, तो वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप की इस सब की जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई अफवाह फैला दी किसी ने या किसी ने गाली पोस्ट कर दी किसी को, तो ये सारी चीज़ों में ज़िम्मेदार जो होगा वो पोस्ट करने वाला होगा, ना कि वो प्लेटफॉर्म होगा जिस पर पोस्ट किया गया है। ये सेक्शन 79 इनको प्रोटेक्ट करता है। अब अगर ये प्रोटेक्शन हटा दिया जाए, तो अगर मैं किसी को गाली लिख रही हूँ ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो वो मेरी जिम्मेदारी तो है ही, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, अब उस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी होगी जिस पे मैंने कुछ गलत चीज़ें पोस्ट की हैं, उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस दर्ज होगा अगर सेक्शन 79 प्रोटेक्ट ना करे तो। अब देखिए, फरवरी 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल, इसमें दोस्तों ये हुआ था कि एक न्यू रूल 25 फरवरी को लागू किया गया था, और 3 महीने के अंदर भारत में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और जिनके यूज़र 50 लाख से अधिक हैं, मतलब कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी भारत में सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, इन सभी को 3 महीने के अंदर कुछ काम को पूरा करना था। वो क्या क्या चीज़ें करनी थी, अब हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, इनको 3 महीने का समय दिया गया था, जो कि 26 मई को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आज। 3 ऑफिसर इनको नियुक्त करने थे जो इनके सारे काम को देखेंगे। वो 3 ऑफिसर जो होंगे, वो जो रेडरेंस वगैरह होता है दोस्तों, जो भी कोई लोगों को कुछ परेशानी होती है, तो जो लोग उनके पास अप्लाई कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। दूसरी चीज़ ये थी कि इनको फिज़िकल एड्रेस प्रोवाइड करना था। जैसे कि फेसबुक है तो उसका एक ऑफिस होगा, तो उस ऑफिस का एड्रेस इनको प्रोवाइड करना होगा। और दोस्तों, तीसरा ये था कि इनको स्विफ्ट ग्रीवेंस रेडरेंस सेल बनाना होगा। मतलब ये कि अगर आपसे किसी ने कोई शिकायत की है तो उसकी शिकायत आपको 15 दिन के अंदर सॉल्व करनी होगी, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया का एप्लीकेशन हो, उनको ये 3 बातें माननी थी। अब इतनी बड़ी बात तो थी नहीं दोस्तों, ये 3 ऑफिसर नियुक्त करना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। इन लोगों के लिए फ़िज़िकल एड्रेस प्रोवाइड करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये भी फिज़िकल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते थे। स्विफ्ट गवर्नमेंट रेडरेंस सेल्स ये भी बना सकते थे आसानी के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी तक इनमें से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनमें से किसी ने भी ये 3 शर्तें पूरी नहीं की हैं। अब इसका लास्ट डेट आज है, तो ये शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है कि इन ऐप को इंडिया में बैन कर दिया जाए। अब यहाँ पर ये 3 महीने का टाइम दिया गया था, वो 6 महीने कर दिया जाए। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये 3 काम आसानी के साथ कर सकते थे बिना मतलब के, बस ये तो टाइम खींचने वाली बात हो गई है। तो अब क्या होगा दोस्तों, और क्या हो सकता है? दोस्तों, अब आप यहाँ पे 2 चीज़ें समझिए। पहला क्या करना था, ये तो मैंने आपको बता दिया है। गवर्नमेंट का आदेश था कि ये सारे ऑर्डर आप पूरे कर दीजिए, लेकिन इनमें से प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, प्रॉब्लम क्या थी कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि अगर किसी केस में उनको ज़रूरत पड़ती है कुछ पर्सनल जानकारी की, तो वो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम प्रोवाइड करेगा।
जैसे कि किसी के खिलाफ़ कोई केस चल रहा है, किसी ने कुछ हेट मैसेज फैलाया हुआ है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज कर दिया है जिससे किसी कम्युनिटी को हेट स्प्रेड हो गई, उससे कुछ वायलेंस की घटनाएं हो गई। तो इन केस में क्या होगा कि कोर्ट को जानना होगा कि पहला मैसेज किसने फैलाया था। तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी में इनक्रिप्शन होता है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि एक मैसेज किसने भेजा और कहाँ पहुँचा, सिर्फ ये 2 लोगों को ही पता होगा कि कौन सा मैसेज कहाँ भेजा गया है और किसने भेजा है। आप कोई फ़ोटो, वीडियो, मैसेज भेजते हैं अपने मोबाइल से दूसरे के व्हाट्सएप पे, तो ये सिर्फ 2 लोग ही देख सकते हैं। सिर्फ आप जिसको भेजा है आपने वो देख सकता है। दोस्तों बीच में ये कोड भाषा में इनक्रिप्ट हो जाता है। उस इनक्रिप्टेड मैसेज को डिस्क्रिप्ट किया जाता है यूज़र के द्वारा और तब उसके मोबाइल पे वो फ़ोटो, वीडियो, मैसेज दिखाई देगा। अब ये इनक्रिप्टेड है तो फिर ये व्हाट्सएप और फेसबुक को ही नहीं पता है कि किसने पहला मैसेज भेजा है, कहाँ भेजा है। ये 2 लोगों को ही पता चलेगा, जिन्होंने भेजा है और जिसके पास आया है। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि हमको किसी भी केस में आवश्यकता पड़े तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मैसेज ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है। अगर जो ये पता चल जाए कि ये मैसेज कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। किसी तरह की हेट स्प्रेड फैलाने वाले मैसेज होते हैं, कोई वायलेंस है, न्यूडिटी है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। तो देखते हैं अब इनमें से क्या हो सकता है और क्या होगा कि इंडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम बैन कर दिया जाए। बैन हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है, जो कि सरकार ने इन्हें 3 महीने का समय दिया था। सिर्फ एक को ऐप है जिसने ये सारी कंडीशन को फॉलो किया है, जो कि ट्विटर का इंडियन वर्जन है। दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी में तो रूल्स फॉलो नहीं किया है, तो रूल्स के हिसाब से तो इनको बैन कर देना चाहिए। लेकिन अगर जो सरकार चाहे तो इनको और भी टाइम दे सकती है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से कोई और रास्ता निकाला जाए, इंडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर बैन ना हो, क्योंकि दोस्तों बहुत से क्रिएटर्स ने बहुत मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत से अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन चीज़ों को बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का फाइनल डिसीज़न क्या होता है। दोस्तों आप भी अगर जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर को यूज़ करते हैं तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये बैन होने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जान पाएँ कि ये सोशल मीडिया के ऐप क्यों बैन हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।